हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलवे वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो JEE के बारे में है, यानी कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के बारे में है। पिछला वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेशन मास्टर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को अगर आप पद पर आना चाहते हैं तो आपको तो पहले NTPC जो ग्रेजुएट लेवल का है उसका फॉर्म फिलअप करना होगा। उसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि ये JEE जो है पोस्ट, ये टाइपिंग वाली पोस्ट है कि रेलवे का जो सबसे अच्छा पोस्ट है, सबसे बेहतरीन पोस्ट है, वो JEE को माना जाता है। JEE को अभी फिलहाल में नाम बदल कर अकाउंटेंट रखा गया है। JEE जो पोस्ट है सबसे तेजी से प्रमोशन होने वाली ये पोस्ट है। JEE की अगर हम बात करें, यानी कि अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, तो ये लेवल 5 की पोस्ट है, जैसा कि आपको विदित है। JEE की अगर सैलरी की अगर हम बात करें तो JEE की सैलरी जो है वो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। अभी करेंट के DA के रेट के अनुसार अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है JEE के पोस्ट पर, तो आपको काट छाट कर लगभग आपको 50,000 रुपये मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी खासी रकम होती है 50,000 रुपये। JEE की अगर पोस्ट की बात करें तो JEE की पोस्ट पर मैं खुद हूँ। अभी मेरा 2 साल लगभग हो चुका है। पर्सनल स्तर पर आप लोग ऐसा एडवाइस देना चाहते हैं, एडवाइस दे रहे हैं एज ए ब्रदर या एज ए फ्रेंड के रूप में। तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो कि आपको टाइपिंग कैसे करना है, आपको कब मेडिकल होगा, कब DB होगा और कब आपका ज्वाइनिंग होगा, और ज्वाइनिंग के समय आपको क्या किन किन बातों पर ध्यान देना है, जितनी भी बातें इस पोस्ट से रिलेटेड उतनी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। खुद हम इस पोस्ट पर हैं और हम इन सारी चीज़ों को फेस कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद आपको ये जो भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस पोस्ट की अगर हम बात करें वर्किंग डे के, तो इस पोस्ट की वर्किंग डे जो है वो 5 डेज है, मंडे टू फ्राइडे। ये DRM ऑफिस में लागू होता है, क्योंकि DRM ऑफिस 5 दिन ओपन रहता है, बाकी दिन इसका सैटरडे संडे 2 दिन जो है इसका हॉलीडे होता है। अगर यहीं अगर वर्कशॉप में अगर JEE की पोस्ट होती है वर्कशॉप में भी, तो वहां पर आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे फुल डे 10 से 6, और सैटरडे के दिन आपको हाफ टाइम बुलाया जाएगा। इनकी कुल मिलाकर आपको 6 दिनों की वहां पर वर्किंग डे होती है। इस पोस्ट पर आपके किसी भी ड्रेस का कोई कोड नहीं है, आप जो चाहे जो मन पहन के जा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप क्लर्क है तो उस हिसाब से आपको सारा ड्रेस सेंस होना चाहिए और उस ड्रेस सेंस के अनुसार आप पहन कर जा सकते हैं। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आपको कोई ऐसा ब्लू या ब्लैक ड्रेस जो होता है ड्राइवर का या फिर गार्ड का होता है व्हाइट, वैसा कुछ इसमें कोडित नहीं किया गया है। और इस पोस्ट पर आने के बाद आप कौन कौन सी आपको वर्क करना पड़ेगा, तो इसमें जितने भी अदर डिपार्टमेंट की जो होती है, जिनकी रेलवे कर्मचारी से रिलेटेड जितने भी उनके सर्विस सीट होती है, उनकी लीव होती है, या फिर वो रिटायरमेंट होता है, या फिर अदर वर्क जो भी होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कि आपको पता होगा कि जो भी पुल बनता है, ब्रिज बनता है या प्लेटफॉर्म बनता है, तो उन सब को आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रहा है। तो उन सारा कॉन्ट्रैक्ट का जो काम होता है वो सारा वेरीफाई अकाउंट्स करता है। और अकाउंट्स में कौन करता है, तो अपने ही अकाउंट क्लर्क होते हैं या फिर आपका JEE होता है। इन सबको यही सब काम होता है। इनकी आपको ओवरऑल मिलाकर अगर बात किया जाए तो आपको केवल वेरीफाई करना है, सब बने बनाए मिलता है, बस उसको सही ढंग से सही तरीके से आपको चेक करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो लिखित है और ये इसमें जो विवरण दिया गया है वो सारा सही है या गलत है, यही आपको सारा वेरीफाई करना होता है। अगर हम इस पोस्ट की प्रमोशन की बात करते हैं तो आपको तो पहले इनिशियल तौर पर JEE पर अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद 2 साल का इसका प्रोबेशन पीरियड होता है, ऐसा नाम का है। इसमें आपका अपेंडिक्स 2A नाम का एक एग्जाम होता है, उसको पास करना अनिवार्य होता है, क्योंकि जनरली सारे के सारे पास हो जाते हैं। और उसको पास होने के बाद आपका जैसे ही अपॉइंटमेंट से लेकर के 3 साल पूरा होता है, आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे। उसके बाद इसके कुछ ही सालों बाद एक आता है अपेंडिक्स 3A, यानी कि अपेंडिक्स 2A अगर आप पास कर गए तो अपेंडिक्स 3A पास करने के लिए, परीक्षा देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप अपेंडिक्स 3A पास कर देते हैं तो वो लेवल 8 बन जाएंगे, सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। यानी कि देखिए, लेवल 5 के बाद 3 साल के बाद लेवल 6 पर आ जाइएगा। कुछ ही समय बाद अपेंडिक्स 3 अगर आप पास कर जाते हैं तो आप सीधे लेवल 6 से लेवल 8 पहुंच जाइएगा, क्योंकि इतना प्रमोशन तेजी से किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी पोस्ट पर नहीं होता है। उसके बाद आपको LDC 30% देना होता है, वो ADFM बनने के लिए, लेकिन असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर बनने के लिए, जो कि वह ग्रुप B का है, गेस्टेड पोस्ट है।
और उसके बाद आप सीनियर डीफार्म बन जाइएगा। उसके बाद आगे भी अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा, तैयारी अच्छा रहा, तो आप आगे प्रमोशन करके के बहुत रेलवे बोर्ड तक आप पहुंच बना सकते हैं या फिर जा सकते हैं।